आज हम आपको मैनली लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिनका कि शासनकाल 1916 से 1921 वायसराय जो कि रहे 1916 से 1921 तक भारत के। इससे पहले के वायसराय हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। मान ली इससे पहले लॉर्ड हार्डिंज के बारे में डिस्कस किया था एंड सो आज डिस्कस करेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। चेम्सफोर्ड जिनके की शासनकाल में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पास्ड हुआ। मेनली काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए। रॉलिट एक्ट 1919 में आया, ये पास हुआ मेनली इनके शासनकाल में। इसके अलावा फेमस जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि मेनली 13 अप्रैल 1919 पंजाब अमृतसर में हुआ एंड मेनली उस समय जनरल ओ डायर ने मेनली उस टाइम थे। एंड इसके अलावा फॉर्मेशन और लॉन्च ऑफ चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918 एंड सत्याग्रह एट अहमदाबाद 1918। मेनली गांधी जी के द्वारा 3 सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 17-1900 एंड खेड़ा सत्याग्रह 1918 एंड सत्याग्रह एट अहमदाबाद 1918। एंड इसके अलावा मेनली खिलाफत मूवमेंट जो कि 1919 से 1920 एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 मेनली टुक प्लेस इसमें यानी टुक प्लेस। एंड इसके अलावा वुमेन्स यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड एट पूना एंड 1919 मेनली वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई पूना में 1919। एंड इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नर मैक्स वाइसराय ऑफ पर्टिकुलर इंडिया मेनली लॉर्ड रीडिंग जिनका कि शासनकाल 1921 से 1926 तक रहा एंड इनके शासनकाल में फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1921 बाय एम.एन. रॉय इन ताशकंद एंड फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी बाय चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू इन 1922 में मेनली स्वराज पार्टी और की स्थापना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई। एंड इसके अलावा चौरा चौरी इंसिडेंट इसी इनके शासनकाल में टेक प्लेस एंड इसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में वापस ले लिया मेनली गांधी जी चाहते थे कि हिंसा ना हो, इसकी वजह से उन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। एंड देन इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ आरएसएस 1925 में मेनली आरएसएस जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। एंड इसके अलावा काकोरी ट्रेन रोबरी इन 1925 में मेनली ये भी काफ़ी फेमस कांड। इसके बाद नए वाइसराय ऑफ पर्टिकुलर इंडिया इज मेनली लॉर्ड इरविन जिनका कि शासनकाल 1926 से 1931। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन 1927 एंड विजिटेड इंडिया इन 1928 में मेनली भारत में आया। एंड इन लाहौर सेशन 1929 कांग्रेस अडॉप्टेड गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। मेनली लाहौर सेशन 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने अडॉप्टेड किया गोल ऑफ कंप्लीट पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी भारतीय इंडिया के लिए। एंड इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सवर्ण अवज्ञा आंदोलन लॉन्च हुआ 1930 में जो कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट पर समझौता पे साइन हुए। एंड इसके अलावा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 में हुई। एंड इसके अलावा मर्डर ऑफ सॉन्डर्स द एएसपी ऑफ लाहौर का मेनली इनके शासनकाल में मर्डर भी किया गया। एंड इसके बाद नेक्स्ट वाइसराय ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिया इज मेनली लॉर्ड वेलिंगटन जो कि 1931 से 1935 तक रहे। एंड इनके शासनकाल में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस एंड कम्युनल अवार्ड स्टार्टेड बाय ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनल्ड। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया पास 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी इनके शासनकाल में लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में पारित हुआ। एंड फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड लिथिंगो जिनका कि शासनकाल में 1936 से 1944 के बीच रहा। एंड इनके शासनकाल में फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1936 से 1937 एंड सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी गई। मेनली आईएनसी से इन्होंने रिजाइन दे दिया। एंड इसके बाद इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी गई। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेलिवरेंस डे बाय मुस्लिम लीग 1939 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
इन्फोर्स किया गया इस समय। एंड इसके अलावा अगस्त ऑफर 1940 एंड क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 एंड सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 लॉर्ड लिथिंगो के शासनकाल में वायसराय थे उस समय इनके शासनकाल में हुआ। एंड 1943 फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को मैनली सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फादर ऑफ नेशन की उपाधि दी गई लॉर्ड लिथिंगो के शासनकाल में। इसके बाद नए वायसराय ऑफ इंडिया मैनली लॉर्ड बेविल जो कि 1944 से 1947 एंड सी आर फॉर्मूला 1944 मैनली राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 कैबिनेट मिशन 1946 एंड डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग ऑन 16 अगस्त 1946 एंड 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग बिटवीन मुस्लिम एंड आईएनसी फेल्ड एंड बेबल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 एंड इसके अलावा ब्रिटिश पीएम एटली अनाउंसमेंट ऑफ 20 फरवरी 1947 पावर विल बी ट्रांसफर्ड टू इंडियंस बाय जून मैनली जून 1948 में पावर जो कि भारतीयों के पास चली जाएगी ब्रिटिश के पीएम एटली द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था मैनली। इसके बाद नए वायसराय मैनली लॉर्ड माउंटबेटन एंड इसके बाद ही लास्ट वायसराय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जो कि 47 से 48 तक ही रहे एंड इसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनली 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली उसके बाद से यहाँ पे वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया एंड अनाउंस यानी माउंटबेटन ने अनाउंस किया 3 जून 1947 प्लान पार्टीशन ऑफ इंडिया and partition of India take place and Pak coming into being effect मैनली 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड ऑन 4 जुलाई 1947 एंड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट उनकी पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित किया गया एंड अपॉइंटमेंट ऑफ 2 बाउंड्री कमीशन बाय साइरल रेडक्लिफ मैनली भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन को मैनली रेडक्लिफ इसका अपॉइंटमेंट किया गया था मैनली साइरल रेडक्लिफ एंड इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया जो कि राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक यानी भारतीय मूल के थे एंड एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे भारत एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल रिमेंड इन ऑफिस मैनली 21 जून 1948 से मैनली 25 जनवरी 1950 तक इनने शासन किया। ये ओनली इंडियन गवर्नर जनरल रिमेंड इन ऑफिस मैनली केवल ऐसे भारतीय गवर्नर जनरल इसके बाद से इसका पद ही समाप्त कर दिया गया एंड इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।